हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लासेस पे। तो आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 को। तो यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे एक नंबर में 140 दिया हुआ है। तो सबसे पहले 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 140। उसके बाद इसका अभाज्य गुणनखंड करने के लिए ऐसे करेंगे। और यहाँ पे 2 से 70 और फिर 2 से 35 और यहाँ पे 5 से लगेगा तो 5 और 7 हो जाएगा। तो इसको अब हम यहाँ पे लिखेंगे बगल में और फिर लिखेंगे 140 और बराबर यहाँ पे 2 गुना 2 गुना यहाँ पे 5 है 5 गुना 7 और उसके बाद फिर बराबर देकर लिखेंगे 2 2 बार आया है इसलिए 2 का पावर 2 लगाएंगे और फिर गुना 5 एक बार आया है इसलिए 5 1 और गुना 7 के पावर 1 और फिर इसको 1 को हटा भी सकते हैं। यहाँ पे बराबर देकर 2 के पावर 2 गुना 5 गुना 7। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। तो 2 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे हाँ 2 नंबर में दिया हुआ है 156 का। ठीक है, 156 का निकालना है। तो फिर वैसे ही 156 लिखेंगे और इसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 7 और यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, 7 और 78 हो जाएगा और या फिर 2 से मारेंगे फिर 2 39 हो जाएगा और फिर 3 से यहाँ पे 13 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसके बाद नहीं लगने वाला है, इसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पे बराबर देकर लिखेंगे 2 गुना यहाँ पे 2 है 2 गुना 3 गुना 13 और फिर बराबर देकर 2 2 बार आया है इसीलिए 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 13 ये हो गया। अब ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, इसके आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर। 3 नंबर में है 3825। ठीक है, 3825 इसका भी निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। 3825 यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं, अब दिख रहा होगा। 3 से लगाएंगे यहाँ पे हो जाएगा 1 2 7 यानी 1275 और फिर यहाँ पे 3 से लग जाने वाला है, देख लीजिए 3 और फिर यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो 425 और फिर 5 से लगेगा तो यहाँ पे 5 से 85 मरतबे लगेगा और फिर 85 5 से कट जाएगा तो इसलिए 5 से लगाएंगे 5 और 17 17 पे 85 होता है और ये हो गया। और इसके बाद फिर इधर लिखेंगे बराबर देकर इसी को यहाँ पे बराबर 3 गुना यहाँ पे 3 है 3 गुना 5 है 5 2 बार है 5 5 उसके बाद 17 है तो 17 लिखेंगे और यहाँ पे फिर 3 2 बार है तो 3 के पावर 2 गुना 5 भी 2 बार है यहाँ पे तो 5 के पावर 2 गुना 17 एक बार है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, आंसर आ गया और उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर में है 5005 है 5005। तो इसका भी वैसे ही अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 5005 और फिर इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करेंगे 5005 का और यहाँ पे 5 से लगने वाला है, यहाँ पे 5 यहाँ पे 1001 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 11 से लगेगा तो यहाँ पे 91 और फिर 13 के पार में 91 हो जाएगा तो फिर 7 हो जाएगा। उसके बाद 5 गुने 11 गुना 13 गुना 7 यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा
इसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, अब आगे 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 7429 का 7429 का। तो यहाँ पे 7429 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। यहाँ पे 3 से नहीं कटने वाला है, यहाँ पे 17 से कटने वाला है। 17 से लगाएंगे, यहाँ पे 437 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 19 से लगाएंगे, 19 से लग जाएगा 23 मरतबे, और फिर यहाँ पे बराबर देकर 17 गुना 19 गुना 23 हो जाएगा। तो यही हमारे पास आंसर हो गया। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय।